लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही हमने देखा था कि बीजेपी ने पूरे 42 लोकसभा सीट में से 22 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए, लेकिन अभी भी 20 सीटों पर प्रत्याशी उतारना बाकी है। लेकिन इससे पहले ही हम देख रहे हैं सुकांत मजूमदार बनाम शुभेंदु अधिकारी। 42 लोकसभा सीटों पर टीएमसी ने अपने सारे प्रत्याशी तो उतार दिए हैं और जोरों से प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है, लेकिन सवाल यहां पर बीजेपी के बाकी के बचे हुए 20 प्रत्याशियों को लेकर है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी की पसंदीदा उम्मीदवार कोई और है तो वही उसी क्षेत्र से सुकांत के पसंदीदा उम्मीदवार कोई और यहाँ पर जो परेशानी का सबब बन गई है वो है केंद्रीय नेतृत्व के लिए कि आखिर उस क्षेत्र से, अलग अलग क्षेत्रों से आखिर किसके पसंदीदा उम्मीदवारों को उतारे। लेकिन यहाँ पर सवाल दिलीप घोष को लेकर भी है, क्योंकि अभी तक जो 22 लोकसभा सीटों से जो सभी प्रत्याशी उतारे गए हैं, दिलीप घोष का नाम उसमें नहीं है। लेकिन क्या आगामी जो लिस्ट जारी होने वाली है बीजेपी के, तो उसमें जो 20 बाकी जो बचे हुए प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट आनी बाकी है, उसमें क्या दिलीप घोष के नाम सामने आएंगे? इस पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव आने में भले ही महज कुछ ही समय बचे और इससे पहले हम देख रहे हैं भाजपा में ही कहीं ना कहीं से शुभेंदु बनाम सुकांत देखने को मिल रही है। ये हम क्यों कह रहे हैं, बताएंगे इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही भाजपा ने बंगाल के 42 लोकसभा सीटों में से 22 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर ये संदेश देने का प्रयास किया कि भाजपा 2024 के चुनाव में कमर कस कर उतर चुकी है। लेकिन पहली सूची के बाद अब तक बंगाल के शेष 20 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। इसके उलट सभी 42 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर तृणमूल पूरे जोर शोर के साथ प्रचार में कूद पड़ी है। बंगाल भाजपा नेताओं ने विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कई नाम दिए हैं। शुभेंदु अधिकारी और सुकांत मजूमदार के पास अलग अलग केंद्रों में अलग अलग पसंदीदा उम्मीदवार के नाम है और वहां से किसी एक के नाम की घोषणा करने में केंद्रीय नेताओं के लिए काफी परेशानी का सबब बना हुआ है। नतीजतन बाकी सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी करने में हो रही देरी से भगवा खेमे में नाराजगी है। कई विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हाथ पर हाथ रखकर बैठना पड़ रहा है। अघोषित निर्वाचन क्षेत्रों में अटकलों और सवालों के बीच क्या बीजेपी की दूसरी सूची में मेदिनीपुर निर्वाचन क्षेत्र में दिलीप घोष का नाम शामिल होगा? क्या पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को फिर से टिकट देगी? बंगाल बीजेपी के भीतर इसी बात पर चर्चा हो रही है। निवर्तमान सांसद लगभग पिछले सप्ताह तक मेदिनीपुर में अपने केंद्र में कई कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे, लेकिन 15 मार्च के बाद से दिलीप घोष अब मेदिनीपुर नहीं जा रहे। पार्टी के अंदर अटकलें हैं कि इस बार उन्हें मेदिनीपुर से उम्मीदवार नहीं बनाया जा रहा है। भाजपा पूर्व आईपीएस भारती घोष को तृणमूल उम्मीदवार अभिनेत्री जून माल्या के खिलाफ मैदान में उतार सकती है। बेशक दिलीप घोष के करीबियों की उम्मीद यही है कि मेदिनीपुर में दिलीप घोष उम्मीदवार हो। मेदिनीपुर सीट को लेकर संशय के बीच दिलीप घोष के करीबी लगभग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के अंदर सुकांत मजूमदार और शुभेंदु अधिकारी दिलीप घोष को मेदिनीपुर से मैदान में उतारना नहीं चाहते। सुनने में आ रहा है कि दिलीप घोष किसी अन्य सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं। पार्टी के एक वर्ग को लगता है कि दिलीप घोष के एक झटके में पार्टी के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया। अगर इस बार उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो इसका असर पार्टी के पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पड़ सकता है। टीम के भीतर नाराजगी पैदा हो सकती है, क्योंकि दिलीप घोष बंगाल बीजेपी के सबसे सफल अध्यक्ष है। उनके कार्यकाल में बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल से 18 सीटें जीती। इस बीच जब दिलीप घोष से मेदिनीपुर सीट पर उम्मीदवारी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी सभी राज्यों के बारे में सोचती है। बीजेपी 4-5 राज्यों में एक साथ उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रही है। दिलीप घोष ने कहा कि हमारी पार्टी पहले घोषणा फिर कार्यवाही में विश्वास रखती है। हाल ही में तृणमूल छोड़ने वाले पूर्व विधायक तापस रॉय के उत्तर कोलकाता सीट से उम्मीदवार होने की संभावना है। दमदम में संभावित उम्मीदवारों की सूची में सौरभ शिलभद्र दत्ता के नाम है। दक्षिण कोलकाता डॉक्टर इंद्रनील खान और वैशाली डालमिया के नाम की अटकलें चल रही है। उलूबेड़िया में अभिनेता रुद्रनील घोष और बर्धमान दुर्गापुर में विधायक अग्निमित्रा पॉल चर्चा का विषय है। इस बीच दिलीप घोष के शुभेंदु अधिकारी के साथ संबंधों को लेकर पार्टी के भीतर चर्चा नई नहीं है। दोनों के बीच शीत युद्ध को रोकने के लिए केंद्रीय नेताओं को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। शुभेंदु के साथ अपने रिश्ते के बारे में मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में दिलीप घोष ने बिना इनकार किए कहा कि इतना बुरा कभी नहीं था, कभी बेहतर भी नहीं था।
बहरहाल देखा जाए तो बीजेपी पे अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं से शुभेंदु बनाम सुकांत कुछ इसी तरह की लड़ाई देखने को मिल रही है। ये शीतलहर अब की बात नहीं है, इससे पहले भी कई बार कई मुद्दों को लेकर हमने ये ऐसी ही परिस्थिति देखी है। बहरहाल जो 20 सीटों पर प्रत्याशी उतारने अभी बाकी है, बीजेपी की अगली लिस्ट अभी आनी बाकी है, तो इसमें क्या दिलीप घोष का नाम इसमें मिलता है या फिर उन्हें हटा दिया जाता है, क्या उन्हें ये टिकट मिलेगा या नहीं, इस पर चर्चा भी जोरों पर चल रही है। बहरहाल बीजेपी का अगला क्या एक्शन होगा, इस पर सभी की नज़र टिकी हुई है और आपकी नज़र टिकी रहे डिजिटल खबरीलाल पर, क्योंकि खबरें आपकी नज़र हमारी।